हमने 12 साल मेहनत करके सैनी जाति का असली इतिहास ढूंढा है। सैनी जाति का असली इतिहास जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। सैनी जाति का इतिहास प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में से एक महाजनपद से जुड़ा हुआ है। इस महाजनपद का नाम शूरसेना था। ये शूरसेनियों का राजघराना था। इस राजवंश के राजा सम्राट शूरसेन थे और आपको बता दें कि इन्हीं सम्राट के पुत्र महाराजा शूरसैनी हुए, जिससे सैनी जाति का संबंध सीधे तौर पर है। जब हम सैनी जाति का इतिहास ढूंढ रहे थे तो हमें ये पता चला कि सैनी जाति का इतिहास प्राचीन भारत की मथुरा नगरी से जुड़ा हुआ है और आपको बता दें कि इस राजघराने की अपनी भाषा और मुद्राएं भी हुआ करती थी। महाराजा शूरसैनी जी की सेना को शूरसैनी कहा जाता था। इतिहास में साफ तौर पर यह पाया गया कि इस सेना की भूमिका महाभारत के युद्ध में भी थी, यानी कि यह सेना महाभारत के युद्ध में शामिल थी। सैनी जाति के इस इतिहास से ये तो साबित हो गया था कि सैनी एक क्षत्रिय योद्धा जाति है। जब हमने महाराजा पोरस सैनी का इतिहास पढ़ा तो उसमें कई इतिहासकारों ने ये बताया है कि राजा श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद कई घुसपैठियों ने शूरसेना की राजधानी मथुरा पर हमला किया था। इन इतिहासकारों ने अपनी किताब में ये साफ तौर पर लिखा है, जब राजा श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद मथुरा के शूरसेनी को वहां से पलायन करना पड़ा और आज के अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्र में जाकर यह शूरसेनी बस गए थे। और इसका प्रमाण महाराजा पोरस सैनी का इतिहास देता है और यह इतिहास ये बताता है कि अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्र में और भी शूरसेनी राजा थे। और आपको बता दें कि महाराजा पोरस सैनी जिस क्षेत्र के राजा थे वह आज पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। ये शहर झेलम नदी के पास स्थित है। इतिहासकारों की इस बात से ये तो साफ हो गया था कि मथुरा के शूरसेनियों ने पलायन किया था। जब शूरसेनी अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्र में आकर बसे तो उनके कई राजघराने थे, पर वक्त के साथ शूरसेनी हर राजघराने को हारते गए। अब शूरसेनी राजघराने के लोग छोटे छोटे कबीलों में बंटकर रहने लगे थे। ऐसे कबीले अन्य हर जाति के हुआ करते थे जो अलग अलग काम किया करते थे। पर शूरसेनियों को तो युद्ध लड़ना ही आता था, जिसके कारण इन्हें अन्य जाति के राजघराने ने अपने पास सैनिक के रूप में ये सेनापति के रूप में अपनी सेना में शामिल कर लिया था। इसका प्रमाण शूरसेनी जाति के वह योद्धा देते हैं जो राजपूत राजाओं की सेना के सेनापति हुआ करते थे। अब वो दौर आ चुका था जब शूरसेनी कई राजपूत राजाओं की सेना में शामिल हो चुके थे और शूरसेनी पंजाब क्षेत्र से निकलकर अब राजस्थान के राजाओं के लिए भी काम करने लगे थे। शूरसेनी ने राजस्थान में अपने कई कबीले बसाए जो कि राजपूत राजाओं की सेना में सैनिक के रूप में काम करते थे और कुछ लोगों को सेना में सेनापति बनने की जिम्मेदारी भी मिल जाया करती थी। जब भारत पर मुगलों ने हमला किया 1526 में तो उनसे कई राजपूत राजा लड़े थे जिनकी सेना के सेनापति शूरसेनी थे। इतिहास ये बताता है कि मुगलों से कई राजपूत राजा और शूरसेनी योद्धा भी हारे थे। जब भारत में इस्लाम अपने चरम पर था और ब्राह्मण और क्षत्रिय को इस्लाम जबरदस्ती अपनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, तो इतिहास हमें ये साफ तौर पर बताता है कि कई राजपूत राजाओं ने और कई ब्राह्मणों ने भी इस्लाम धर्म को अपनाया था। उसी दौरान कई जातियों ने क्षत्रिय धर्म छोड़कर अन्य कार्यों को अपना लिया था, क्योंकि मुगल केवल क्षत्रिय और ब्राह्मण पर ही अत्याचार कर रहे थे और उन्हीं पर सबसे पहले इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। मुगल जानते थे कि अन्य जातियां लड़ना नहीं जानती, इसलिए उन्हें काबू करना आसान था, इसलिए वह सबसे पहले ब्राह्मण और क्षत्रियों का ही धर्म बदल रहे थे। जब ये कई राजपूत राजा और उनकी सेना ने देखा तो राजस्थान के कई क्षत्रिय राजपूत माली बन गए। इसका प्रमाण राजस्थान का वह समूह देता है जो अपने आप को आज माली कहते हैं। राजस्थान के माली जाति के सभी गोत्र क्षत्रिय राजपूतों के हैं। इससे यह बात साफ हो जाती है कि क्षत्रिय राजपूत भी माली बने थे और उन्होंने भी अपना कार्य बदला था। अब जो क्षत्रिय राजपूत माली बने थे इन्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियां शुद्ध कहने लगी थी। ब्राह्मण इनका अपमान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। सिख धर्म की स्थापना प्रथम सिख गुरु नानक के द्वारा 15वीं सदी में भारत के पंजाब क्षेत्र में आगाज हुआ। इसकी धार्मिक परंपराओं को गुरु गोबिंद सिंह ने विसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1699 के दिन अंतिम रूप दिया। इस धर्म में जाति व्यवस्था नहीं थी, हर जाति को एक समान माना जाता था। इस धर्म से वह सभी जातियां खुश थी जो जाति व्यवस्था के कारण अपमानित किए जाने के द्वारा शोषित थी। इस धर्म में सभी जातियों का मान सम्मान था। जब पंजाब क्षेत्र के शूरसेनियों ने ये देखा कि हिंदू धर्म की ही एक शूद्र जाति जिसे जाट कहा जाता है, उस जाति की बड़ी आबादी सिख धर्म को अपना रही है और उन्हें पूरा मान सम्मान मिल रहा है उसे धर्म में, तो शूरसेनियों ने भी सिख धर्म अपनाना शुरू कर दिया था।
आज सिख धर्म में सबसे बड़ी आबादी जाट समाज की है, जिन्होंने सबसे पहले सिख धर्म को अपनाना शुरू किया था। और आप ये देखोगे कि आज सैनी जाति की बड़ी आबादी सिख धर्म को मानती है। और आपको सिख सैनियों के इतिहास में कई ऐसे शूरवीर योद्धा मिलेंगे जो सिख धर्म के लिए युद्ध लड़ चुके हैं। जब अंग्रेज भारत आए और उन्होंने देखा कि भारत के हर कबीले के लोग एक काम से जोड़कर देखे जाते हैं और उस कबीले को उस काम के नाम से बुलाया जाता है, तो उन्होंने इसे पक्की व्यवस्था में बदल दिया। जब अंग्रेज हर जाति को उसके काम के नाम से बुलाने लगे थे, उस दौरान पंजाब क्षेत्र के शूरसैनियों ने अपने कबीले के नाम यानी कि शूरसैनी में से शूर हटवा दिया और सैनी रहने दिया। इसलिए आज उत्तर भारत के शूरसैनी केवल सैनी नाम से जाने जाते हैं। इनको अपना नाम बदलने में आसानी इसलिए हुई क्योंकि यह सिख धर्म मानते थे और सिख धर्म में जाति व्यवस्था को नहीं माना जाता है। वहीं राजस्थान के क्षत्रिय राजपूत माली भी अपना नाम बदलवाना चाहते थे, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था क्योंकि ब्राह्मण और अन्य क्षत्रिय जातियां इस बात से सहमत नहीं हो रही थी। राजस्थान के क्षत्रिय राजपूत मालियों ने बड़े संघर्ष के बाद 1937 में अपने आप को क्षत्रिय राजपूत कहने का दर्जा पा लिया था। पर इन्हें कभी भी राजस्थान के क्षत्रिय ठाकुर राजपूतों ने अपना नहीं माना, जिसके कारण ये बाद में अपने आप को माली कहने लगे। आज के राजस्थान में इन्हें माली ही कहा जाता है और यह अपने आप को गर्व से माली ही कहते हैं, पर यह सैनी जाति से अपने आप को जोड़ने की कोशिश जरूर करते हैं। वहीं जम्मू और पंजाब के शूरसैनी राजस्थान के मालियों को अपने से जोड़कर नहीं देखते और ना इन्हें अपना मानते। राजस्थान के माली अपने आप को सैनी जाति से इसलिए जोड़ने की कोशिश करते थे क्योंकि सैनी जाति का एक हिस्सा जो भागीरथी सैनी और गोले सैनी यह सागर वंशी के नाम से जाना जाता है। ये लोग 1980 में फूल कृषि से जुड़े हुए थे। सैनी जाति के ये लोग उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। इनसे माली जाति अपने आप को जोड़ने की कोशिश करती थी क्योंकि मालियों का मानना था कि भागीरथी और गोले सैनी माली जाति का कार्य करते हैं, इसलिए वह माली जाति का हिस्सा है। सैनी जाति के कुछ लोगों ने फूल कृषि का काम शुरू करके सैनी जाति के छवि खराब करने का कार्य किया था। माली अन्य जातियों को भी यही कहते थे कि सैनी हमारी जाति का हिस्सा है, जिससे दूसरी जातियां भी यह समझने लगी कि सैनी और माली एक ही जाति है, जबकि ये दोनों अलग अलग जाति हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के सैनी जाति के लोग सैनी जाति की छवि खराब करने का कार्य कर रहे हैं। वह अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अन्य जातियों से सैनी जाति को जोड़ते हैं, जैसे कि मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और माली। ये लोग इस राजनीतिक समूह को सूर्यवंशी क्षत्रिय समूह कहते हैं और जबरदस्ती इन जातियों के इतिहास को जोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि इन जातियों का इतिहास एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कमाल की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जो सैनी अपनी जाति के इतिहास पर गर्व नहीं कर पा रहे, वह मौर्य सम्राट को अपना बताकर उन पर गर्व कर रहे हैं। तो यह है सैनी जाति का इतिहास। इसके कई पन्ने अभी ढूंढने बाकी हैं। हम यह नहीं कहते कि यह पूरा इतिहास है, पर हम सैनी जाति के इतिहास के और पन्ने भी ढूंढ रहे हैं ताकि समाज के लोगों को जागरूक किया जा सके और अपना इतिहास बताया जा सके। और समाज के जो लोग ये सोचते हैं कि माली और सैनी एक ही जाति है, तो हम बता दें कि यह गलत बात है। राजस्थान के माली जाति का उत्तर भारत की सैनी जाति से कोई संबंध नहीं है। राजस्थान के माली जाति के लोग क्षत्रिय राजपूतों से संबंध रखते हैं, शूरसैनी जाति से नहीं। इसलिए कृपया करके इन दोनों जातियों का इतिहास जोड़ने की कोशिश ना करें। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं।